हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों जैसा कि अपना लोग का माहौल चल रहा है छठ और दीपावली का, तो प्यारे बच्चों ये तो अपना लोग का इमोशन जुड़ा हुआ है ये पर्व में। तो पढ़ाई तो चल ही नहीं रहा अच्छा से, ठीक ना, लेकिन फिर भी मेरे प्यारे बच्चों हम आपको यही कहेंगे कि आपके इस मतलब पर्व में, लंबा पर्व में थोड़ा गैप जरूर मिलता है। तो भैया मेरे हम सोचे कि भैया मेरे अगर थोड़ा गैप मिला है तो हमारे सारे बच्चे को फिजिक्स में शुरू होते ही सर दर्द शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? सर दर्द। तो सर इस सर दर्द का इलाज क्या है? सर न्यूमेरिकल बनता ही नहीं है। तो भैया न्यूमेरिकल क्यों नहीं बनता है? सर पता ही नहीं चलता है कि कब किस में कौन फॉर्मूला लगाएंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो भैया सुन, आज आप लोगों के लिए मेरे भाई एक ऐसा क्लास लाए हैं, मतलब एक ऐसा अनोखा चीज जिसमें आपको मतलब पूरे ब्रह्मांड यानी 10th क्लास में जितने भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल है यानी इस वीडियो से बाहर वो जाने वाला नहीं है। तो भैया मेरे इस क्लास को आप शुरू से लेके अंत तक, अगर एक बार में आपको फॉर्मूला याद ना हो तो दोबारा भी देखिएगा, तिबारा भी देखिएगा। अगर मेरे भैया आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट जग गया तो समझो कि पढ़ाई में ही इंटरेस्ट जग जाएगा। सच बता रहे दोस्त। तो इस क्लास को आप एक बार पूरा कंप्लीट देखेंगे, फिर से नोट्स बनाएंगे। अगर एक बार में आपको याद नहीं हुआ तो हम कहते हैं दोबारा आप फिर से देखिएगा, ठीक ना, थोड़ा स्पीड करके देखिएगा लेकिन फिर से देखिएगा। भैया आज के बाद फिजिक्स का सारा न्यूमेरिकल धुआं धुआं उड़ेगा मेरे भाई, ठीक ना। और ऐसा कंसेप्ट से आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे कि मेरे भाई आपको लगेगा कि गुरुजी आज तक तो मैथ्स को धुआं धुआं उड़ाते थे, आज तो फिजिक्स को भी धुआं धुआं उड़ा रहे हैं। तो बस भैया आपको क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक क्लास को वॉच करना है। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, बिल्कुल भैया आज आपको हम बेहतरीन ढंग से बहुत दूर लेके जाने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छा भैया, थैंक यू। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी, प्रॉब्लम होता भी नहीं है भैया यहाँ पे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एक दिन के लिए सभी बच्चे अपने अपने स्टेटस में, मोबाइल के स्टेटस में इस क्लास को लगा लीजिएगा ताकि 10th क्लास के जितने भी बच्चे हो उनको सारा फॉर्मूला याद हो जाए। यही आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब ऑर्डर नहीं, एक तरह से आप रिक्वेस्ट समझ सकते हैं, ठीक ना, ताकि जो भी बच्चे 10th में हैं उनको पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक ना। कहते हैं ना कर भला तो हो भला। बस अपने आप में याद रखिएगा, बिलीव आपको होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। भैया हो गया, दुनिया में और किसी चीज का सहारा आपको आवश्यकता नहीं है, उसी दिन आपका हो गया। तो चलिए गुरुजी समय को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दा पे क्या है बात करने के लिए अपना लोग को आज? तो मुद्दा पे यह है बात करने के लिए 10th क्लास। कौन क्लास भैया? 10th क्लास। तो 10th क्लास में मेरे भाई आपको आज बिल्कुल यानी फिजिक्स, जिसको आप भौतिकी कहते हैं, क्या कहते हैं गुरुजी? जिसको आप भौतिकी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। तो बस भैया ये 5 से 10 मिनट का जो वीडियो होगा इसी में आपका सारा फॉर्मूला कवर हो जाएगा। और ये 10 अंक क्यों लिखे हैं गुरुजी? तो भैया मेरे आपको हम बताना चाहेंगे खास बात कि इसमें मेरे भाई एसआई मात्रक भी है। क्या है गुरुजी? तो आप इसको हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भैया कि इसमें जो है गुरुजी आपका एकदम ये 10 मार्क में आपका मेरे भैया क्या है, एसआई मात्रक भी है। क्या है गुरुजी? एकदम ऑल फॉर्मूला तो है ही, साथ में क्या है, एसआई मात्रक भी है। तो धुआं धुआं करें? यस सर, ओ माय गॉड, थैंक यू। तो आइए मेरे बच्चों धुआं धुआं करते हैं आज के इस शानदार जानदार क्लास को। चलिए तो आइए गुरुजी सभी चैप्टर को धुआं धुआं उड़ाएंगे। देखिए क्या है गुरुजी, ओ माय गॉड, हे देख लीजिए, बिल्कुल भैया क्या है गुरुजी, 10th क्लास फिजिक्स। क्या है? 10th क्लास फिजिक्स, जिसमें क्या है गुरुजी, ऑल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। क्या है गुरुजी? ऑल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। एकदम पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके यस सर। तो पहला चैप्टर आपका शुरू होता है यहां से। कहां से? यहां से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन से। तो आइए गुरुजी, यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है गुरुजी प्रकाश का परावर्तन, इसमें जितने भी फॉर्मूला बनेंगे सभी को धुआं धुआं उड़ाते हैं। चलिए गुरुजी
यहां से आपका पहला पॉइंट गुरुजी, सबसे ऑब्जेक्टिव में भी धांसू क्वेश्चन बनता है क्या कि प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात का मतलब हुआ खाली जगह, यानी वहां कुछ भी नहीं है, यानी प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है। तो सभी को याद होना चाहिए प्रकाश की चाल निर्वात में होती है मेरे भैया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। कहां पे? निर्वात में। दूसरा भैया आप यह भी याद रखेंगे प्रकाश की तीव्रता को जो मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं, यानी प्रकाश यानी लाइट की तीव्रता को जो मापन करते हैं उस यंत्र को कहते हैं मेरे भैया फोटोमीटर। क्या कहते हैं गुरुजी? फोटोमीटर। याद रखिएगा प्रकाश की तीव्रता को जो मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? फोटोमीटर कहते हैं। और एक क्वेश्चन और, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे दूरी का। किसका गुरुजी? प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक है। ये 3 क्वेश्चन आपको इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो उड़ा देना है। आगे बढ़ जाते हैं गुरुजी। अब आगे देखिए यहां से रिलेशन शुरू होता है, प्यारा प्यारा फॉर्मूला देंगे, प्यारा प्यारा रिजल्ट देंगे, आपको याद रखना है। यानी गोलीय दर्पण, तो आपको बताए थे गोलीय दर्पण 2 टाइप का था, अवतल और उत्तल। तो भैया मेरे पूछा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी मतलब F, और वक्रता त्रिज्या यानी R में संबंध। तो भैया आप जानते हो क्या होता है, आप जानते हो संबंध F बराबर क्या होता है? R/2। क्या होता है संबंध? F बराबर क्या होता है? R/2। यानी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, F बराबर R/2। यहां से आप सिंपल R बराबर क्या कह दोगे? ये 2 भागा में इधर गया तो गुना में, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो भैया मेरे आपको ये दोनों संबंध याद रखना है। गुरुजी यहां पे F क्या है? तो F यहां पे है आपका फोकस दूरी यानी फोकल डिस्टेंस। क्या है गुरुजी? फोकस दूरी। R आपका क्या है? तो वक्रता त्रिज्या। R क्या है गुरुजी? वक्रता त्रिज्या। ठीक ना? तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। गुरुजी क्लियर है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2। ओके ओके, डबल ओके। अगला फॉर्मूला क्या है मेरे भैया? अगला फॉर्मूला आपका बनता है इसमें दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। क्या होता है गुरुजी? तो दर्पण सूत्र सभी मेरे भाई साहब जानते हैं क्या होता है। आप कहोगे 1/v प्लस क्या 1/u बराबर क्या होता है? आप कहोगे 1/f। तो आज के बाद आपको याद रखना है दर्पण सूत्र क्या होता है। आप कहोगे गुरुजी 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। तो भैया v क्या है? तो v है आपका प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है गुरुजी? v क्या है भैया? आप कहोगे v है गुरुजी v है मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? आप कहोगे v है प्रतिबिंब की दूरी। याद रहेगा सभी को। आपका u क्या है? तो u है वस्तु की दूरी। u क्या है? आप कहोगे वस्तु की दूरी। याद रहेगा सभी मेरे भाई को। f क्या है? तो f है आपका फोकस दूरी। f क्या है गुरुजी? f क्या है मेरे भैया? f है आपका फोकस दूरी यानी फोकल डिस्टेंस। याद रहेगा गुरुजी? याद रहेगा जहां जहां v है तो v क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी। जहां जहां u है u क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी। f क्या होगा? फोकल लेंथ। याद रहेगा। v क्या है गुरुजी? बता दो भैया v क्या है? आप कहोगे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। क्या है गुरुजी? फोकल लेंथ। याद रहेगा मेरे भाई सबको फोकल लेंथ। यही होता है आपका दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आगे बढ़ जाते हैं सर। आगे गुरुजी क्या है? आवर्धन। क्या है गुरुजी? आवर्धन। मेरे भैया आपको याद रखना है मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन बराबर याद रखिएगा यानी m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या होता भैया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज बटा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। क्या होता है गुरुजी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। यही होता है आपका आवर्धन। याद रहेगा गुरुजी क्या होता है आवर्धन बराबर? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। याद रखिएगा यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है गुरुजी? इसको ऐसे भी याद रखिएगा m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज यानी HI
बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी HO। ओके ओके, डबल ओके। आप यहां से यह भी याद रखेंगे m बराबर क्या होता है माइनस भी बाई यू। क्या होता है गुरुजी? m बराबर होता है माइनस भी बाई यू। एकदम सारा कंसेप्ट आपको बता देंगे भैया। आवर्धन को रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन, या आवर्धन बोलो, दिखाते हैं m से। किसे दिखाते हैं? m से। भैया आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है। को क्यों? ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, सेम सेम कट जाएगा। तो आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता है। ठीक है सर। तो कोई पूछे आवर्धन का फॉर्मूला तो क्या याद रखिएगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यानी m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या अगर वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया हो तो m बराबर माइनस n लगा के v बाय यू। ठीक है सर। v क्या है आपको बता दिए थे, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। hi क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ho क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ओके ओके, डबल ओके। मजा आ रहा है सर? आगे बढ़ जाते हैं। भैया सबसे ज्यादा परेशानी कहां होता है सर? इसमें पॉजिटिव निगेटिव में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहली बात आपको हम एक बात आज के बाद याद बता देते हैं, ध्यान से समझो। साइन कन्वेंशन में सबसे पहले आपको याद रखना है, गुरुजी आपको हम ये बताए थे चिन्ह परिपाटी के लिए, एकदम ध्यान रखेंगे, चिन्ह परिपाटी के लिए आपको बेहतरीन कंसेप्ट हम देते हैं आज के बाद कि कभी समस्या ना हो। ठीक है सर। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, क्या गुरुजी? सभी दूरी दर्पण के कहां से? ध्रुव यानी पोल। सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य बात आपको याद रखना है, सभी दूरी कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अब चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कंसेप्ट सीखो। आपको हम पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह से, याद आया? याद आया सर? यस सर। तो जहां पे ये कटता था उसको क्या कहे थे? मूल बिंदु। लेकिन अब यहां पे हम दो दर्पण रखते हैं, आपको 100% कंसेप्ट क्लियर करके देंगे। ठीक है सर। एकदम ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो मेरे सर। चलिए अब आप पहचान लीजिएगा कौन अवतल दर्पण है कौन उत्तल दर्पण है। ठीक है सर। चलिए तो ये प्यारा सा दर्पण बना दिया आपके पास। ओके ओके, डबल ओके गुरुजी। देखो अब इसको हम गुरुजी क्या कह देते हैं? यहां पे हम कह देते हैं ये ध्रुव है। क्या है? ध्रुव है यानी पोल है। ठीक है सर। अब देखो आप आसानी से बता दोगे, यहां क्या होता है? कहोगे प्लस एक्स। यहां क्या होता है? कहोगे माइनस एक्स। ऊपर क्या होता है? आप कहोगे प्लस वाई। नीचे क्या होता है? आप कहोगे माइनस वाई। ओ माय गॉड, ये क्या बता दिए सर। अब आइए देखिए कितना आसानी से अपना लोग समझ जाते हैं। मेरे बच्चा, मेरे भाई, आप ये समझो, आप कहोगे गुरुजी वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा। तो वक्रता त्रिज्या किधर होगा? इधर होगा। तो आप बताओ, ये अवतल दर्पण में है, ये इधर आया, इधर क्या है? माइनस। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? माइनस। यानी ध्रुव से इधर जितना भी चीज आएगा सब क्या होगा? माइनस। ध्रुव से ऊपर जितना भी चीज होगा सब क्या होगा? प्लस। ध्रुव के इधर जितना भी चीज होगा सब क्या होगा? माइनस। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या भी इधर, बताओ, फोकस दूरी भी इधर होता है ना मेरे भैया। अब आप ही बता दो ना, यानी ऊपर जितना चीज होगा सब क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे जितना चीज होगा सब क्या होगा? निगेटिव। ठीक है सर। इधर जो भी चीज होगा, मान लो उत्तल दर्पण रखे तो ये सी होगा, यहां से यहां तक क्या होगा? आर होगा। तो सिंपल ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सभी दूरी को कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे यानी पोल से मापेंगे। अब पोल से इधर जितना चीज होगा सब निगेटिव, पोल से इधर जितना चीज होगा सब पॉजिटिव, पोल से ऊपर जितना चीज होगा सब पॉजिटिव, अब पोल से इधर जितना चीज होगा सब निगेटिव। तो भैया इसी बात को हम क्या किए हैं? समरी में आपको लिख दिए हैं, ठीक ना, ताकि आप आसानी से समझ जाए। क्या गुरुजी? तो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, तो दर्पण दो टाइप का, पहला कौन? अवतल, और दूसरा कौन? उत्तल, यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। याद आया? अरे बोल लो। यस सर, बिल्कुल भैया। जो नहीं देखे हैं क्लास एकदम प्रकाश के परावर्तन का, तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जाके एंजॉय के साथ देखिए। और 100% कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एकदम सारा रिकॉर्डिंग में वीडियो क्रैश कोर्स के माध्यम से रखा हुआ है, आप एंजॉय के साथ देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए गुरुजी, दर्पण कितने टाइप का? आप कहोगे दो टाइप का। पहला क्या? अवतल दर्पण, और दूसरा क्या? उत्तल दर्पण। तो आइए गुरुजी सबसे पहले समझते हैं अवतल दर्पण का सारा रामबाण। भैया सुनो,
न्यूमेरिकल में सबसे अधिक समस्या साइन कन्वेंशन में ही होता है। कहां होता है? चिन्ह परिपाटी में। सर किसको पॉजिटिव ले, किसको निगेटिव ले, लेकिन आज के बाद सारा डॉट समाप्त। ठीक ना? कहो क्यों? आइए इधर। तो सबसे पहले आप हमको यह बताओ गुरुजी, सबसे पहले आप हमको यह बताओ, वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कहां रखोगे? इधर ही रखोगे। मतलब वस्तु को कहां रखेंगे? इधर ही रखेंगे, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो वस्तु की दूरी यानी किसे दिखाते हैं? यू से। तो वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में तो इधर ही रहेगा। इधर जो भी चीज रहेगा क्या होगा? आप कहोगे माइनस। ओ माय गॉड, इतना आसान सर। हाँ भैया, क्लियर हो गया पहला केस। वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए क्या होगा? आप कहोगे दोनों के लिए सर हमेशा के लिए माइनस होगा। तो पहला बात दिमाग में सेव हो गया कि वस्तु का दूरी किसे दिखाते हैं? यू से। किसे दिखाते हैं? यू से। और वस्तु का दूरी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में क्या होगा? ऋणात्मक, माइनस बीई मतलब निगेटिव, माइनस बीई मतलब निगेटिव। यानी उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, आपका वस्तु का दूरी दोनों केस में क्या होता है? निगेटिव। यानी यू का कहानी समाप्त। ओके ओके, बल्ले बल्ले। आइए सर, अब आते हैं प्रतिबिंब की दूरी। अब सुनो, प्रतिबिंब की दूरी या बिंब की दूरी, भैया सुनो, यानी भी आपका निगेटिव होगा। भैया थोड़ा ध्यान से, प्रतिबिंब का दूरी या बिंब का दूरी निगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा। तो सर हम कब कहेंगे निगेटिव है, कब कहेंगे पॉजिटिव है? तो सुन इधर, जब आपका वास्तविक यानी रियल इमेज बनेगा तब क्या होगा? निगेटिव। जब आपका काल्पनिक यानी क्या? आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब क्या कहोगे? पॉजिटिव। यानी भैया रियल इमेज बना तो निगेटिव, अब वर्चुअल इमेज बना तो पॉजिटिव। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी या बिंब का दूरी किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। दो केस याद हो गया। वस्तु की दूरी चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, निगेटिव। प्रतिबिंब का दूरी यानी बिंब का दूरी में अगर कैसा हो? भी निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। तो रियल हो तो निगेटिव, अब वर्चुअल हो तो पॉजिटिव, इसमें तो पॉजिटिव ही। ठीक ना? यस सर। आइए तीसरा केस पे, फोकस दूरी। नहीं ना, अब आप ही बताओ, हम काहे बताएं? फोकस दूरी तो अवतल में किधर होगा फोकस? आप कहोगे इधर होगा। तो पोल से इधर है तो क्या कहोगे? निगेटिव। इधर क्या होगा? पोल से इधर है तो क्या कहोगे? पॉजिटिव। तो भैया आप ही बताओ ना, आप ही बताओ ना गुरुजी कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा? हमेशा माइनस होगा, यानी हमेशा ऋणात्मक होगा। लेकिन उत्तल का तो फोकस उधर बनता है, तो उत्तल का फोकस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा गुरुजी? हमेशा पॉजिटिव। तो मेरे भाई आपको तीन बात याद हो गया होगा, याद हो गया ना? तो गुरुजी आज के बाद याद रखना है, फोकल डिस्टेंस जो होता है अवतल का क्या होता है? निगेटिव, जबकि उत्तल का क्या होता है? पॉजिटिव। आइए सर आगे बढ़ जाते हैं। आप बताइए वक्रता त्रिज्या। नहीं ना, आप ही बताओ। तो गुरुजी वक्रता त्रिज्या अवतल में इधर होगा तो क्या कहोगे? निगेटिव। उसमें उधर होगा तो क्या कहोगे? पॉजिटिव। तो भैया वक्रता त्रिज्या इसमें पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या इसमें निगेटिव। क्यों सर? देखो ना फिगर में आपको क्या बताए, ध्रुव ये है, इधर होगा वक्रता त्रिज्या, इधर क्या होगा? निगेटिव, इधर वाला का क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है सर? तो भैया अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमेशा निगेटिव, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव। 4 पॉइंट इधर भी क्लियर हो गया ना? यस सर। आइए 5वां पॉइंट पे देखो, वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ से दिखाते हैं। वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। कौन दर्पण के लिए? अवतल। अभी बताए थे ऊपर जब रखते हैं तो क्या बनता है? प्लस। तो यानी गुरुजी वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लस। वस्तु यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज कहां बनेगा? नीचे। तो गुरुजी यहां पे दोनों केस प्लस भी माइनस भी क्या होगा गुरुजी? प्लस भी माइनस भी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज प्लस भी माइनस भी। अब यहां देखो, वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्लस। ऊपर जो भी चीज रहेगा क्या होगा? प्लस। अब प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई क्या होगा? प्लस। दोनों। क्यों? क्योंकि उधर जो बनेगा सब क्या होगा? प्लस ही होगा। तो वस्तु की ऊंचाई क्या बनता है? प्लस। अब प्रतिबिंब या बिंब की ऊंचाई क्या होता है? प्लस। किसमें? उत्तल दर्पण में। लेकिन इसमें प्रतिबिंब का या बिंब का ऊंचाई क्या होता है? प्लस माइनस दोनों। तो साइन कन्वेंशन अगर आपको याद है तो 90% न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं होगा। और सबका हम एक रूल देंगे, गुलशन सर का स्टार रूल। वो क्या है सर? तो भैया वो भी आपको याद रखना है, ठीक ना? वो भी क्या करना है? आपको याद रखना है, ठीक है सर? वो क्या है सर? वो यहां आइए, देखिए आवर्धन आपको बताए क्या होता है? आवर्धन से ही रिलेशन निकालेंगे। क्या सर? देखो आवर्धन बराबर क्या बताए आपको? m बराबर क्या होता है? माइनस वी बाय यू। या m बराबर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूला आपको दिए अभी हम। यस सर।
तो भैया मेरे यहां से आप देखो एक बात क्या देखना है, ये गुलशन सर का स्टार रूल कहता है क्या सर, अगर m का मान 0 से बड़ा और 1 से क्या हो छोटा हो, 0 से बड़ा 1 से क्या हो छोटा हो, तो डायमिनिस्ट यानी बिंदु साइज बनेगा, क्या बनेगा बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा बिंदु, या आप क्या कह सकते हो बिंदु जैसा प्रतिबिंब, क्या बनेगा बिंदु जैसा, यानी डायमिनिस्ट यानी बहुत छोटा, क्या बनेगा गुरुजी बहुत छोटा। याद है फोकस पे जो प्रतिबिंब बना था, जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है फोकस पे, क्या बनता है डायमिनिस्ट यानी बहुत बहुत छोटा। गुरुजी अभी साइन को नहीं देखना है, सिर्फ वैल्यू को देखना है, किसको देखना है वैल्यू को, चिन्ह को नहीं देखना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, बस m का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा हो तो क्या बनेगा बिंदु जैसा यानी डायमिनिस्ट। गुरुजी अगर m का मान एग्जैक्ट 1 आ जाए तो क्या बनेगा सेम साइज, क्या बनेगा सेम साइज, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब उतने बड़ा इमेज, यानी सेम बनेगा, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने बड़ा इमेज होगा। याद करो कौन केस, जब वस्तु को कहां रखे थे वक्रता केंद्र पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जहां आपका क्या बना था, जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट था उतने बड़ा इमेज बना था। याद करिए तो भैया जब m का मान 1 आए, चाहे +1 चाहे -1, चिन्ह को नहीं देखना है, क्या लिखे यहां पे सिर्फ वैल्यू देखना है, चिन्ह को नहीं देखना है। तो भैया मेरे m का मान जब 1 आ जाए तो याद रखिएगा सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतने बड़ा इमेज। अगर m का मान क्या हो 1 से बड़ा हो तो इन लार्ज यानी क्या बनेगा बड़ा, क्या बनेगा गुरुजी बड़ा बनेगा। यही 3 केस आपको याद रखना है, यानी क्या बोले सर, m का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा तो डायमिनिस्ट, m का मान एग्जैक्ट 1 आ गया तो सेम साइज, m का मान 1 से बड़ा तो इन लार्ज यानी बड़ा बनेगा। ओके ओके डबल ओके। अब ये 2 बात और याद रखना है साइन के लिए, क्या सर, अगर आवर्धन यानी m क्या हो जाए पॉजिटिव, क्या हो जाए पॉजिटिव, ठीक है सर, या तो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा। अगर धनात्मक हो गया तो क्या होगा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है सीधा, क्या होता है सीधा। अगर m का मान क्या आ गया धनात्मक यानी प्लस हो गया तो इमेज हमेशा सीधा बनेगा, याद रहेगा सीधा बनेगा, याद रहेगा गुरुजी। और सीधा के साथ क्या आता है, सीधा के साथ क्या होता है वर्चुअल यानी काल्पनिक, क्या होगा काल्पनिक। अगर m का मान क्या आ गया निगेटिव, निगेटिव आ गया तो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या बताए थे उल्टा, क्या बताए थे उल्टा। तो गुरुजी आवर्धन जब प्लस हो तो सीधा बनेगा, आवर्धन जब माइनस हो तो उल्टा बनेगा। तो गुरुजी सीधा कब बनता है जब आपका काल्पनिक होता है, क्या होता है काल्पनिक, एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। उल्टा कब बनता है जब आपका वास्तविक हो, क्या हो वास्तविक हो। याद आया गुरुजी, तो धुआं धुआं हो गया, बस सिंपल है। अगर m का मान क्या आया प्लस, तो प्लस वाला क्या होता है सीधा, सीधा वाला क्या होगा काल्पनिक। अगर m का मान क्या आया बोलो माइनस, यानी क्या होगा उल्टा, उल्टा वाला क्या होगा वास्तविक। यही है गुलशन सर का स्टार गोल्डन रूल। चलिए गुरुजी क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर पे, किस पे गुरुजी सेकेंड चैप्टर पे हो गया गुरुजी। अब आइए प्रकाश के अपवर्तन पे यानी सेकेंड चैप्टर पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है गुरुजी, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इसमें क्या जाने थे स्नेल्स का नियम। तो स्नेल्स का नियम क्या था, तो भैया ये था यानी म्यू, या इसको एन से भी दिखाते हैं, तो म्यू बराबर क्या था साइन आई बटे साइन आर, क्या था गुरुजी साइन आई बटे क्या साइन आर। गुरुजी ये क्या था स्नेल्स का नियम, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n 1 से 2 साइन आई बटे साइन आर, यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो साइन आई बटे साइन आर। ये 1 और 2 का लिखने का तरीका का मतलब क्या हुआ, 1 से किस में जा रहा है 2 में, तो क्या लिखेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी 1 से जब 2 में जा रहा है तो कैसे लिखेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना भाषा ना लिख के तो सिंपल ये लिख सकते हो n 1 से 2 में, तो चाल को किसे दिखाते हैं v से, तो यानी v1 बटे v2, यानी 1 से 2। कभी कभी देखिएगा वाटर से ग्लास, ग्लास से वाटर, एयर से वाटर लिखा रहेगा, इसका मतलब एक ही होता है 1 से किस में जा रहे हैं 2 में। तो भैया आप इसको ऐसे लिखिएगा पहला माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, जो पहला माध्यम होगा उसको v1 और जो दूसरा माध्यम होगा उसको v2। ओके ओके डबल ओके, क्लियर है गुरुजी, यस सर। दूसरा बात इसमें जानेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या जानेंगे गुरुजी निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे दिखाते हैं n से या म्यू से, तो n बराबर क्या होता है c/v, यानी प्रकाश की चाल। भैया सुनो प्रकाश की चाल कहां पे आप कहोगे हवा में, अब बटा क्या कोई दूसरा माध्यम में चाल होगा, तो यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू से या एन से दिखाते हैं। क्या होता है? एन बराबर सी बाई भी, और सी का मान आपको हम पहले ही बता दिए, क्या होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है गुरुजी? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गुरुजी, जैसे तभी दर्पण सूत्र था वैसे ही क्या होता है? आप कहोगे लेंस सूत्र। क्या होता है? लेंस सूत्र। बस प्लस की जगह क्या कर देना है? माइनस। प्लस की जगह गुरुजी क्या कर देना है? माइनस। तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। गुरुजी v क्या है? तो फिर v कहोगे प्रतिबिंब की दूरी। v क्या है? वही प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर है गुरुजी? यस सर। u क्या है भैया? आप कहोगे वस्तु की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। अरे बोल दो। f क्या है? फोकस दूरी। तो लेंस फार्मूला में क्या याद रखिएगा? प्लस की जगह क्या होता है? माइनस। फोकस दूरी। तो भैया कोई पूछे लेंस सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यही आपका लेंस फार्मूला है जिनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाए गुरुजी। सर फिर लेंस में भी चिन्ह परिपाटी में समस्या है, काहे को? अब नहीं होने वाला है। अब इधर आइए। तो भैया लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी, किसके लिए? लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। तो देखो लेंस भी कितना टाइप का? 2 टाइप का। कौन कौन? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आइए गुरुजी, एकदम उत्तल लेंस चाहे अवतल लेंस, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप पहले अवतल बोलो या उत्तल बोलो, कोई बोल सकते हैं, ठीक ना। बस आपको प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है सर। आइए गुरुजी उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। बिल्कुल उत्तल अवतल का डिफरेंस, डिफिनेशन, ये सब आपको लेक्चर वाइज आपको करवाया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, बिल्कुल आराम से आप देख सकते हैं। गुरुजी अभी बस आपको साइन कन्वेंशन हम बता रहे हैं। तो उत्तल लेंस का साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो सर जी सुनो, अगर उत्तल लेंस है, कौन लेंस है? उत्तल लेंस है, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। भैया उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी निगेटिव, भैया अवतल लेंस में वस्तु की दूरी निगेटिव। सर इसमें भी? हां मेरे भाई, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, गुरुजी वस्तु की दूरी दोनों में क्या होगा? निगेटिव। ओके ओके सर। भैया प्रतिबिंब की दूरी, सुनो फिर बात, प्रतिबिंब की दूरी कौन लेंस में? उत्तल लेंस में। दोनों होता है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी। जब आपका इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? निगेटिव, लेकिन जब रियल होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो भैया मेरे प्रतिबिंब की दूरी जब आपका कैसा हो? इमेजिनरी हो तो निगेटिव, रियल हो तो पॉजिटिव। भैया प्रतिबिंब की दूरी इस केस में क्या होगा? अवतल लेंस में हमेशा निगेटिव। क्या होगा गुरुजी? हमेशा निगेटिव। आगे बढ़ जाते हैं। फोकस दूरी यानी एफ, फोकस दूरी क्या होगा भैया? फोकस दूरी आपका इसमें पॉजिटिव होगा। किसमें? उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके ओके, डबल ओके। आगे देखो, आगे याद रखना है वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। यहां वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। यानी गुरुजी वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, यहां भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है सर। आगे देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ इमेज यानी अगर पॉजिटिव होगा यानी वर्चुअल, नेगेटिव होगा तो रियल। प्रतिबिंब की ऊंचाई ओनली फॉर पॉजिटिव। तो गुरुजी आपको 2-4 बार अपना नजर दौड़ाना है, आपको साइन कन्वेंशन पे ध्यान रखना है, सारा नोमरिकल धुआं धुआं हो जाएगा। भैया इसमें हम आपको बताते हैं यानी लाइट वाला चैप्टर में नोमरिकल में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बच्चे को बस प्रॉब्लम कहां होता है? साइन कन्वेंशन में। तो जिस तरह से आपको हम साइन कन्वेंशन बताए हैं, अगर आप खुद से नोट्स बना के 2-4 बार उसको देखोगे तो आपके पूरी लाइफ में साइन कन्वेंशन में समस्या नहीं होगी। ठीक ना। तो क्लियर है गुरुजी। तो ये आप लेंस का भी साइन कन्वेंशन याद रखेंगे। ठीक ना। बिल्कुल गुरुजी। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए ये सब तो बता ही दिए। चलिए गुरुजी अब जो सबसे खतरनाक फार्मूला वाला चैप्टर होता है, इसी में सबसे ज्यादा समस्या यानी विद्युत धारा। क्या है गुरुजी? विद्युत धारा। भैया सबसे अधिक फार्मूला अगर हम बात करें 10th में तो इसी चैप्टर में है, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी चैप्टर में होता है। तो भैया आज के बाद नहीं होगा। आइए गुरुजी निपटाते हैं। आइए गुरुजी निपटाते हैं। क्या है मेरे भैया? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3 है। कौन है? 3 है। तो विद्युत धारा किससे दिखाते हैं? आई से। तो आज के बाद आपको याद रखना है गुरुजी विद्युत धारा यानी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो आपको कि कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, उसे कितना आवेश प्रवाह किया, कितना आवेश यानी कितना चार्ज गया,
कितना समय लिया, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया, विद्युत धारा कहते हैं। तो गुरुजी आज के बाद याद रखना है, विद्युत धारा को दिखाते हैं I से, आवेश को दिखाते हैं Q से, और टाइम को दिखाते हैं T से। तो I बराबर क्या होगा, Q बटा T। आप ये भी कह सकते हो Q बराबर क्या होगा, I इंटू का क्या T, एक ही बात होता है, ठीक ना। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी से सब निकल के आ जाएगा। ओके ओके, डबल ओके। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, यानी आवेश बटा समय, यानी I बराबर क्या होता है, Q बाई T। तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू T। याद रखिएगा, यहीं पे एगो और फॉर्मूला याद रखिएगा, Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस N इंटू E। क्या होता है गुरुजी, Q बराबर क्या होता है, आप कहोगे प्लस माइनस N इंटू E। याद रखिएगा गुरुजी, Q बराबर यानी आवेश बराबर होता है प्लस माइनस N इंटू E। भैया अब सुनो ध्यान से, जहां जहां आपको हम सब कुछ लिखे हैं उसका मीनिंग बताते चलते हैं, तब आपको बढ़िया रहेगा। ओके सर, भैया सुनो, ध्यान से सुनो, आपको हम पूरा ये बात बताते चलते हैं। देखिए I मतलब क्या होता है, आपको विद्युत धारा, ये सब याद रखना है। I मतलब क्या होता है, विद्युत धारा, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है सर। ओके गुरुजी। Q मतलब क्या होता है, आप कहोगे आवेश। Q मतलब क्या होता है, आवेश, जिसको कहते हैं चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज। T मतलब क्या होता है, समय। T मतलब क्या होता है, समय, जिसको कहते हैं टाइम, ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या लिखे थे, आपको लिखे थे Q बराबर क्या लिखे थे भैया, Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E। N क्या है, इंटीजर है। N क्या है गुरुजी, इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। ठीक है सर। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो -1.6 गुना 10 टू पावर -19 कूलम। याद रखिएगा ये सारा पॉइंट, ठीक है सर। जितना बात बताए, I क्या है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या है, आवेश यानी चार्ज। T क्या है, टाइम यानी समय। N क्या है, पूर्णांक इंटीजर। E क्या है, इलेक्ट्रॉन। भैया N का मान क्या होगा, आप कहोगे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहता है, ठीक है सर। ओके गुरुजी। चलिए, तो आज के बाद आपको याद रखेगा विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। आइए गुरुजी, अगला होता है विभवांतर। क्या होता भैया, विभवांतर, यानी क्या कहते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल किसे दिखाते हैं, V से। तो भैया आज के बाद आपको याद रखना है, क्या गुरुजी, विभवांतर। विभवांतर बराबर होता भैया, कितना आप कार्य किए, कितना आप, ये देखो, कितना आप कार्य किए और कितना समय लगा, कितना आप कार्य किए कितना समय लगा, उसी को गुरुजी क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कार्य बटे समय। क्या होता है गुरुजी, कार्य बटे समय। तो भैया यहां से आपको याद रखना है, विभवांतर को दिखाते हैं V से, कार्य को दिखाते हैं W से, और समय को दिखाते हैं, एक मिनट मेरे भैया, कार्य बटे क्या होता है, आवेश। कितना कार्य किया और कितना आवेश को लाए, उसी को गुरुजी क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर क्या होता है, आप कहेंगे V बराबर होता है W बाई क्यू। क्या होता भैया V बराबर, आप कहोगे V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू, ठीक है सर। तो आप यहां से ये भी याद रखिएगा, W बराबर क्या होता है, V गुना Q। सिंपल है, एक ही से सारा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक ना। एक आपको याद रखना है, क्या, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे समय। तो भैया विभवांतर को किससे दिखाते हैं, V से, कार्य को किससे, W से, आवेश को किससे, Q से। तो V बराबर W बाई क्यू। तो भैया W बराबर क्या होगा, V इंटू क्यू। क्लियर है गुरुजी। तो जहां जहां आपका V है वो V क्या है, आप कहोगे विभवांतर है, यानी पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल। एकदम याद रखते जाना है, ठीक है सर। जहां जहां आपका W है वो क्या है, कार्य है, यानी वर्क है, कार्य है, ठीक है सर। जहां जहां Q है वो तो आपको बता ही दिया, क्या है, चार्ज है। क्या है गुरुजी, चार्ज है, यानी आवेश है। क्या है भैया, आवेश है। याद रहेगा सभी को। तो भैया ये याद रखिएगा किसका, विभवांतर का, पोटेंशियल का। एक बात और मेरे भाई यहीं पे याद रखिएगा, क्या गुरुजी, वो बात ये है मेरे भाई, क्या,
दो बिंदुओं का विभव, दो, ये देखो कैसे हो रहा है, दो बिंदुओं का विभवांतर या विभव, विभव बोलो या क्या बोलो, विभवांतर बोलो। क्या होता है सर जी दो बिंदुओं का विभव या विभवांतर? तो याद रखिएगा, इसको दिखाते हैं डेल्टा भी से। क्या दिखाते हैं? डेल्टा भी से, यानी चेंज। डेल्टा भी का मतलब क्या होता है? चेंज। कैसे निकालेंगे? तो V2 या V फाइनल माइनस क्या, V इनिशियल। ठीक है गुरुजी, तो यहां से आप याद रखना है कि दो बिंदुओं का विभव कैसे निकालते हैं, डेल्टा भी। तो फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल घटा देते हैं। दो बिंदुओं का जब भी विभव निकालना हो तो क्या करेंगे, V2 माइनस V1। देखिएगा बहुत बुक में ऐसे भी लिखा रहेगा, कैसे, V2 माइनस V1। तो एक ही बात होता है, 1 लिखो चाहे फाइनल माइनस इनिशियल लिखो, एक ही बात होता है गुरुजी। याद रहेगा, याद रहेगा मेरे भाई, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, यानी डेल्टा भी बराबर V फाइनल माइनस V इनिशियल, या डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1। ओके ओके, डबल ओके। हे देखो गुरुजी, बोर्ड का सबसे शानदार क्वेश्चन, ओम के नियम। कौन नियम? ओम्स लॉ। भैया क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। हे देखो क्या हो रहा है, ओम्स लॉ। तो भैया मेरे अभी अपना लोग क्या क्या पढ़े? अभी अपना लोग पढ़े सर विद्युत धारा और क्या पढ़े, विभवांतर। तो भैया ओम का नियम जो है विद्युत धारा और विभवांतर में रिलेशन दे दिया। क्या दे दिया? रिलेशन। क्या रिलेशन है सर? मान लीजिए आपके पास ये कोई तार है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आई जा रहा है। तो ओम भाई साहब एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जितना भी बढ़ेगा उतना आई क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जितना भी बढ़ाइएगा, विभवांतर को जितना बढ़ाइएगा आई भी उतना बढ़ेगा, जितना भी को घटाइएगा आई भी उतना घटेगा। तो भैया मेरे इस सब को देखते हुए एक रिलेशन आया। क्या आया? एक रिलेशन आया। क्या? भी समानुपाती होता है किसका, आई का। तो आप जानते हैं जब इसको हटाएंगे तो इसके बदले क्या आएगा, एक नियतांक आएगा। तो गुरुजी वो नियतांक क्या होता है? आप होगे वो नियतांक होता है भी बराबर आई, अगले हाथ गुना कर दो किससे, आर से। सर ये क्या कर दिए? हाँ भैया, जब इसको हटाते हैं इसके बदले बराबर का साइन लाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको आर कहें। क्या कहें? आर। तो पहले समझो, अगर कोई पूछे ओम्स का नियम में किनका किनका रिलेशन है, तो भी मतलब विभवांतर और आई मतलब विद्युत धारा का क्या संबंध है? तो जितना विभवांतर बढ़ेगा उसका आई क्या होगा, उतना बढ़ेगा। यानी भी बराबर आई इंटू आर। पहले ये समझो, भी क्या है? आपको कोई विभवांतर है यानी पोटेंशियल है। क्या है गुरुजी? पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है। आई क्या है? विद्युत धारा है। आई क्या है गुरुजी? विद्युत धारा है यानी इलेक्ट्रिक करंट है। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है सर। और आपको याद रखना है आर क्या है? तो आर गुरुजी प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। आर क्या है भैया? आर आपका प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस। ठीक है सर। तो आपको आज के बाद ओम्स लॉ पूछे तो यही याद रखना है, भी बराबर आई इंटू आर। तो ओम का नियम में क्या आया? भी बराबर आई इंटू आर। भी क्या है? विभवांतर। आई क्या है? विद्युत धारा। आर क्या है? प्रतिरोध। गुरुजी यही होता है आपका प्रतिरोध, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक ना? क्लियर है गुरुजी? ओम्स का नियम भी। अब देखो प्रतिरोध की निर्भरता, ओ माय गॉड, यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो भैया सबसे पहले याद रखना है, प्रतिरोध जितना रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे लेंथ भी उतना बढ़ेगा। याद रहेगा गुरुजी? यानी रेजिस्टेंस को जितना बढ़ाइएगा लंबाई भी क्या होगा, उतना बढ़ेगा। यानी प्रतिरोध को बढ़ाने से लंबाई क्या होता है, बढ़ता है। इस बात पे निर्भर करता है। दूसरा गुरुजी आपको यह भी याद रखना है कि लंबाई अगर बढ़ेगा तो उसका एरिया क्या होगा, घटेगा। यानी इक्वेशन 2 हो गया। यानी कोई भी चीज है उसको लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका थिकनेस क्या होगा, कम होगा। यानी एरिया क्या होगा, कम होगा। तो भैया रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो एरिया क्या होता है, घटता है। अब दोनों को कुछ करते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और किससे, 2 से। तो भैया ये क्या होगा आप ही बताओ। ये हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। एल ऊपर में, ए कहां है, नीचे में।
तो भैया ध्यान से देखो आप, जब इस साइन को फिर हटाएंगे तो इसके बदले एक और नियतांक आएगा। तो R बराबर वो होता है रो, क्या होता है रो, जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो R बराबर रो इंटू एल बटा क्या होता है, आप कहोगे ए। ओ माय गॉड सर, क्या क्या जानने को पड़ रहा है, भगवान करे सारा चीजें हमारे बच्चे को याद हो जाए। तो R बराबर रो इंटू एल बाय ए, याद रहेगा गुरुजी, क्या बताए मेरे भैया। तो आपको आज के बाद याद रखना है R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। ठीक है सर, अब ये बताओ गुरुजी ये सब क्या है। भैया थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कंसेप्ट सारा क्लियर। भैया आर क्या है, तो अभी बताएं आर क्या है, आप कहोगे प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, इससे कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा फिजिक्स का। भैया एल क्या है, तो तार की लंबाई है। एल क्या है, तार की लंबाई है। ये देखो तार की लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ वायर। क्या है गुरुजी, लेंथ ऑफ वायर है। अरे बोल दो ना भैया, यस सर। भैया ए क्या है, क्षेत्रफल है, यानी तार का क्षेत्रफल है। किसका, तार का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, एरिया ऑफ वायर। ठीक है सर, सब तो बता दिए, जो बताना था वो कहां बताए है ना। ये क्या है, ये है प्रतिरोधकता। क्या है गुरुजी, वो इसको आर को कहते हैं प्रतिरोध, ये क्या है प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, तो याद रहेगा गुरुजी। तो भैया प्रतिरोध जो है वो टोटल 4 बात पे निर्भर करता है। किस पे, तार की लंबाई पे, तार की लंबाई पे, दूसरा क्षेत्रफल पे, तीसरा नेचर पे, चौथा टेम्परेचर पे। ठीक ना। ओम्स का नियम तभी वैलिड होगा जब तापमान क्या हो, नियत हो। भैया मान लो ये वायर है, इस वायर में टेम्परेचर अगर हर जगह अलग अलग होगा तो ओम्स का नियम नहीं लगेगा। अगर 30 यहां है तो 30 डिग्री टेम्परेचर यहां भी होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो ओम्स लॉ कितने बात पे डिपेंड करता है, 4 बात पे। तार की लंबाई पे, ठीक है, तार के क्षेत्रफल पे, तीसरा प्रकृति पे, नेचर पे, और चौथा क्या, तापमान पे, टेम्परेचर पे। क्लियर है गुरुजी। तो दो निकाल के रिलेशन निकाल दिए, क्या, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। सब कुछ बता दिया, आपके सामने है, तो याद रखना है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। हे देखो प्रतिरोध का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं गुरुजी, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है सर, तो भैया ध्यान से देखो, प्रतिरोध का संयोजन 2 टाइप का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम। ये क्या सर सुना रहे हैं, हाँ भाई, पहला क्या होता है, आप कहोगे श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके ओके, डबल ओके। और दूसरा होता है समांतर संयोजन। क्या होता भैया, समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रहेगा गुरुजी, यस सर। तो भैया सुनो, आपका संयोजन कितना टाइप का होता है, आप कहोगे 2 टाइप का। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए सर थोड़ा सा समझाइए। अरे थोड़ा क्यों, पूरा समझाएंगे। तो पहला क्या होता है, पहला होता है मेरे भैया श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है गुरुजी, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। यहां से 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला क्या, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी आई। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा
समान रहता है। ठीक है सर, श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा क्या होता है? समान रहता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या सर? ये दोनों पॉइंट्स आपका ऑब्जेक्टिव कई बार बना हुआ है। श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर यानी पोटेंशियल, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर यानी पोटेंशियल, श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर अलग अलग होता है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न कह सकते हो, अलग अलग होता है। ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट बहुत ही रामबाण है मेरे भैया, याद रखिएगा। क्या गुरुजी बोले? ध्यान से सुनो। आपको बोले श्रेणी क्रम संयोजन में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो विद्युत धारा क्या होगा? इक्वल, समान होगा। ठीक है सर, उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन में आपका विभवांतर क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा गुरुजी? अलग अलग होगा। अब आइए सर समझते हैं, अब आइए गुरुजी समझते हैं। देखो भैया, जब आपका ऐसा हो, कैसा हो? ऐसा हो, एकदम गंभीरतापूर्वक समझना है। इसको कह देते हैं R1, इसको कह देते हैं R2, इसको कह देते हैं R3, जितना लगा हो। ठीक ना? देखो, अगर इसको बड़का वाला को प्लस और छोटका वाला को माइनस, यहां से विद्युत धारा I प्रवाह किया तो यहां भी क्या जाएगा? I जाएगा। यहां भी क्या जाएगा? I जाएगा। यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी सेम घटना। तो भैया मेरे यहां से R समतुल्य जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं गुरुजी? R समतुल्य, इक्विवेलेंट, यानी R समतुल्य यानी R इक्विवेलेंट जो निकालते हैं श्रेणी क्रम में, तो वो क्या होता है? तो वो होता है R1 प्लस R2 प्लस क्या? R3 डॉट डॉट डॉट, यानी जितना रहेगा सबको जोड़ देना है। तो भैया मेरे आज के बाद आपको याद रखना है क्या गुरुजी? R समतुल्य जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है? बल्ले बल्ले R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे। तो इसी को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके ओके, डबल ओके। दूसरा क्या है गुरुजी? दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है गुरुजी? समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे बोल दो, बिल्कुल मजा आएगा मेरे भाई, पूरा क्लास कर लीजिएगा। अब फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल बनाने बैठ जाइएगा। समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है सर, तो इसमें भी दो पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, ये देखो, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा यानी I, समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा अलग अलग होता है। ओह माय गॉड सर, इसमें, हाँ भाई, इसमें अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होता है। समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा क्या होता है? अलग अलग होता है। दूसरा पॉइंट, समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में विभव यानी विभवांतर समान रहता है। तो कुछ दिखा? यस सर, उल्टा होता है। हाँ भैया, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, बस ये याद रखना है। ठीक है, और आपको हम एक ही बात बताएंगे, रास्ता अलग विद्युत धारा अलग। ठीक ना? यस गुरुजी, बिल्कुल भैया, पढ़ना ऐसा है कि सभी सवाल धुआं धुआं हो जाए। एकदम रिलैक्स मूड में पढ़िए मेरे भाई। ठीक ना? नो प्रॉब्लम गुरुजी, बैटरी लगा दो ना। लगा दिए हैं सर, यहां भी हो गया। अच्छा, यहां तभी भी दिए थे क्या? नहीं दिए थे, वोल्टेज दे दीजिए। चलिए, यस सर। देखो, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। यहां से विद्युत धारा आई दी है, यहां भी तो आई गया। ओके ओके, यहां भी आई गया।
क्या रास्ता अलग है? यस सर। तो हो सकता है इसमें I1 चला जाए, हो सकता है इसमें I2 चला जाए, हो सकता है इसमें I3 चला जाए, ठीक है। लेकिन विभवांतर क्या रहेगा? विभवांतर तो गुरुजी VE रहने वाला है। क्या रहने वाला है? विभवांतर तो VE रहने वाला है। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपका कैसा कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, समांतर क्रम संयोजन हो, तो विद्युत धारा क्या होगा? अलग अलग होगा। विद्युत धारा क्या होगा? आप कहोगे विद्युत धारा क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन विभवांतर क्या होगा? समान होगा। अगर इसका निकालना हो आर समतुल्य, यानी आर इक्विवेलेंट किसका? पैरेलल का, तो ये होता है, याद रखिएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या होता है? 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जितना रहेगा सबको जोड़ देना है। तो ये होता है किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, यानी क्या? समांतर क्रम संयोजन के लिए। क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है गुरुजी? यस सर। चलिए, तो ये हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन। अगला होता है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। गुरुजी इसका फॉर्मूला थोड़ा सावधानी से याद रखना है। कैसे याद रखना है? सावधानी से। तो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर बराबर क्या होता है? भैया ने कहा था तुम्हारे पास कितना पावर है, तो जितना जिसके पास पावर रहेगा वो उतना कार्य करेगा उतना कम समय में। तो गुरुजी याद रखिएगा, विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा क्या होता है? समय। या आप ये कह सकते हो ऊर्जा बट्टा समय। क्या होगा गुरुजी? विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, या कार्य को आप क्या कह सकते हो? ऊर्जा, उतना खपत होगा, यानी ऊर्जा बट्टा समय। तो गुरुजी यहां से विद्युत शक्ति को किसे दिखाते हैं? P से। तो P बराबर क्या होगा? W/T, यानी कार्य को W से, टाइम को T से, या एनर्जी लेगा तो E/T। दोनों का मतलब सेम है। आप यहां से ये भी याद रखेंगे, P बराबर क्या होता है? V इंटू I। V मतलब विभवांतर, I मतलब विद्युत धारा। याद रहेगा गुरुजी? आप यहां से ये भी रखेंगे, P बराबर क्या होता है? I² इंटू R। सारा फॉर्मूला है। P बराबर क्या होता है? V²/R। सर कैसे हमको पता चलेगा कि कौन लगेगा? तो भैया वो पता चलता है गिवन डाटा पे, यानी जब आप न्यूमेरिकल पढ़िएगा तो उसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके आधार पे ये सारा फॉर्मूला लगाएंगे। तो P बराबर W/T भी, P बराबर V इंटू I भी, P बराबर I² इंटू R भी, P बराबर V²/R भी, और P बराबर E/T भी। सारा फॉर्मूला लगाएंगे कब? जब न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या पूछा है, उसके आधार पे। ओके ओके, डबल ओके। विद्युत शक्ति यानी विद्युत, उसके बाद विद्युत उष्मा यानी हीट इलेक्ट्रिसिटी। क्या याद रखिएगा? हीट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को जूल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल्स लॉ, यानी जूल का नियम भैया यहीं से आता है। H बराबर I² इंटू RT, इसी को क्या कहते हैं? जूल का नियम कहते हैं। तो भैया जूल का नियम क्या था? हीट को जितना बढ़ाओगे विद्युत धारा स्क्वायर में उतना बढ़ेगा, हीट को जितना बढ़ाओगे प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, हीट को जितना बढ़ाओगे टाइम उतना ज्यादा लगेगा। तो भैया H बराबर क्या आया? I² इंटू RT, इसी को कहते हैं जूल का नियम। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में कौन जूल का नियम है, तो याद रखेंगे H बराबर I² इंटू RT। या आप ये भी याद रखेंगे H बराबर V²/R इंटू क्या होता है? T। भैया याद भी ये भी रखेंगे H बराबर क्या होता है? VIT। क्लियर है गुरुजी? जहां जहां H है वहां वहां उष्मा है। I मतलब विद्युत धारा, बता दो जल्दी से। H का मतलब क्या है? उष्मा। H का मतलब क्या है? उष्मा। I का मतलब क्या है? विद्युत धारा। ये सब तो याद हो गया होगा अब, विद्युत धारा। ओके सर। R का मतलब क्या है? आप कहोगे प्रतिरोध, तभी तो बताए थे सर। R का मतलब प्रतिरोध। T का मतलब टाइम यानी समय। V का मतलब विभवांतर। विभव विभवांतर एक ही बात होता है, और कुछ नया बचा? नो सर, बिल्कुल सबका मतलब वही है। ठीक ना गुरुजी? तो आप याद रखेंगे विद्युत उष्मा H बराबर I² इंटू RT, इसी को जूल का नियम कहते हैं। इसी से ये दोनों फॉर्मूला आया है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ जाए। क्लियर है गुरुजी यहां तक? अरे बोल दो यस सर। मजा आ रहा है मेरे भाई को? मजा आ रहा है गुरुजी? यस सर। तो बहुत अच्छा मेरे भैया, इसी तरह से क्या करेंगे? धुआं धुआं उड़ाएंगे। नो प्रॉब्लम गुरुजी। चलिए बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। तो आइए गुरुजी थोड़ा सा अब जान लेते हैं SI मात्रक। क्या जान लेते हैं? SI मात्रक। कंप्लीट ही कर देंगे मेरे भैया। अब यहां से देखो, सबसे पहला आप याद रखेंगे यहां से दूरी का SI मात्रक। दूरी का SI मात्रक क्या होता भैया? तो दूरी का SI मात्रक होता है, आपके बाद याद रखिएगा मीटर। क्या होता है? दूरी का SI मात्रक क्या होता है? आप कहोगे मीटर होता है। किससे दिखाते हैं? M से। क्लियर है गुरुजी? यस सर। उसी तरह से दूसरा आप याद रखेंगे ध्यान से,
लेंस का ऐसा ही मात्रक, लेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप कहोगे डाइऑप्टर। क्या होता है गुरुजी? डाइऑप्टर। लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर। किसे दिखाते हैं? डी से। एकदम सभी को याद रखते जाना है। फिर आपको याद रखना है, यस सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया, एकदम धुआं धुआं उड़ाना है गुरुजी, नो प्रॉब्लम। यस सर, यस सर, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया, बिल्कुल एकदम ध्यान से। आपको याद रखना है आवेश का ऐसा ही मात्रक, ठीक है। फिर आपको याद रखना है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का फिर आपको याद रखना है समय का ऐसा ही मात्रक, ठीक है सर। भर दे क्या? जल्दी से बता दो। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? आप कहोगे कूलम होता है। क्या होता है? आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? कूलम, जिसको किसे दिखाते हैं? बड़का सी से। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखेंगे गुरुजी, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, दिखाते हैं ए से। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? जनरली सेकेंड लिखते हैं, दिखाते हैं एस से। क्या लिखाते हैं? एस से। क्लियर है? अरे क्लियर है गुरुजी? एसईसी भी लिखाते हैं, सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। क्लियर है गुरुजी? अरे बोलते चलना है, यस सर। चलिए एकदम उड़ाते जाना है सभी ऐसा यूनिट, बिल्कुल। दूरी का ऐसे मात्रक मीटर, लेंस का ऐसे मात्रक डायोप्टर, आवेश का कूलम, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। उसके बाद कार्य का ऐसा ही मात्रक, उसके बाद ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, बताओ कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? आप कहोगे जूल होता है। क्या होता है? जूल, दिखाते हैं बड़का जे से। ऊर्जा का वैसे मात्रक क्या होता है? आप कहोगे जूल होता है। क्या होता है? जूल, दिखाते हैं बड़का जे से। क्लियर है गुरुजी? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे याद रखिएगा, विभव पूछे या विवांतर पूछे, क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। किससे दिखाते हैं? भी से। ठीक है सर, एकदम ऐसे ही याद रखना है। अगला प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, उसी तरह से प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। ठीक है सर। उसके बाद विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक। चलो बता दो, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है? आप कहोगे ओम होता है। क्या होता है गुरुजी? ओम होता है। ओम को ऐसे दिखाते हैं। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता भैया? ओम मीटर होता है। सभी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है सर। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट, दिखाते हैं डब्लू से। सभी ऐसा ही मात्रक इंपॉर्टेंट है गुरुजी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यस गुरुजी, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। विद्युत विभव बोले, विद्युत विभवांतर बोले, सबका ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। चलिए नो प्रॉब्लम गुरुजी।
चलिए प्रॉब्लम होगा भी नहीं मेरे भाई, आगे बढ़ जाए। चलिए क्लियर है गुरुजी। क्या नंबर तक हुआ था उधर? उधर हुआ था 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12। लिखिएगा दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक, ठीक है सर। अगला लिखिएगा बल का एसआई मात्रक, फोर्स, ठीक है सर। अगला लिखिएगा दाब का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, ठीक ना। उसके बाद लिखिएगा आप क्या मेरे भैया, उसके बाद लिखिएगा उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक। चलिए निपटा दें। यस सर। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्या होता है गुरुजी? पास्कल। जो साइंटिस्ट था उसी के नाम पे रह गया पास्कल। किसे दिखाते हैं? पीए से। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ओ माय गॉड, न्यूटन, एन से। हाँ, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है गुरुजी? जूल। किसे दिखाते हैं? जे से। ठीक है सर। अरे बोल दो भैया। यस सर, बिल्कुल सभी एसआई मात्रक भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है गुरुजी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आपको पूरा फिजिक्स का कंप्लीट हम करवा दिए फॉर्मूला। आप सभी को इस क्लास का एकदम अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा प्यारा अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और गुरुजी इस क्लास को हम उम्मीद करेंगे प्रत्येक बच्चे कम से कम अपने 5 फ्रेंड को जरूर शेयर करेंगे इस क्लास को, ठीक ना। क्योंकि इस क्लास का आप सभी बच्चे को क्या करना है? ध्यान पूर्वक स्टडी करना है, ताकि फिजिक्स क्या हो जाए? बहुत ही आसान हो जाए। अगर आप 5 बच्चे को भी अगर ये क्लास शेयर किए मेरे भाई, प्रत्येक बच्चे जो भी देखेंगे वो अपने 5 फ्रेंड को शेयर करेंगे। इस क्लास का गुरु दक्षिणा यही रहेगा, ठीक ना। अगर आप गुरु से प्यार करते हैं तो गुरु को दक्षिणा जरूर देंगे। 5 बच्चे को क्लास शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू मेरे भाई। और आपको ये आपके एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही सार्थक साबित होगा। लव यू मेरे दोस्त। हाँ, लेकिन क्लास समाप्त होने के बाद आप कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास आपके एग्जाम के लिए कितना % लाभदायक हुआ। प्यारा प्यारा हाथों से प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। और शेयर याद रखिएगा, ठीक ना। थैंक यू दोस्त। आपका अपना प्यारा परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेज। ठोक बजा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। लव यू दोस्त।